वेलकम प्रिंस इंस्टीट्यूट। हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस में आपको पिटमैन शॉर्ट हैंड से हम न्यू कोर्स पिटमैन शॉर्ट हैंड से बेसिक कोर्स करा रहे हैं। तो ये हमारी 9th क्लास है। अभी तक हमने क्लास वाइज जो जितना कराया है, हमने कॉन्सोनेंट 23 कॉन्सोनेंट हमने कराए हैं और हमने टोटल 12 वावल करा दिए, 4 फर्स्ट प्लेस के, 4 सेकंड के और 4 थर्ड प्लेस के। और उसके बीच में जो शॉर्ट फॉर्म वगैरह आई है वो हमने कराया। अभी 9th क्लास में हमारा चैप्टर है डिप्थोंग। मैंने शुरू में बताया था कि वावल 12 है, डिप्थोंग 4 होते हैं। डिप्थोंग क्या होता है? ये भी एक वावल की तरह ही साउंड है, लेकिन ये इसमें फर्क क्या है, अलग क्या है इसमें? डिप्थोंग होता है जब दो वावल मिलके, ये मैंने शुरू में बताया था कि जब दो वावल मिलके एक हमें मिली हुई साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम डिप्थोंग साउंड कहते हैं। लाइक काउ, मैंने शुरू में बताया था ओ डब्ल्यू से आउ आया, यानी कि जो हमारे पास इंग्लिश में 5 वावल है, ए ई आई ओ यू। ये बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं कि भाई दोनों मिलके, दो मिलके हमें एक मिली हुई साउंड देंगे, वो डिप्थोंग साउंड होती है। ऐसे साउंड अकेले इनसे कोई नहीं आते। जैसे टाई वर्ड लिखते हैं, टी आई ई, तो आई ई मिलके आई है, ये मैंने पहले बताया था। आज हम इसकी डिटेल में जा रहे हैं कि डिप्थोंग, 4 डिप्थोंग हमें कैसे सीखने हैं और क्या है। जैसे मैंने बताया मिली हुई साउंड डिप्थोंग साउंड बोलते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन सी साउंड है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हमने वावल्स को डॉट और डैश से रिप्रेजेंट किया, डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क डैश और लाइट डैश। ऐसे इनको हम 4 जो डिप्थोंग कौन कौन से है? आई, कंप्लीट साउंड मिलेगी आई, इट मींस आ और ई मिल गया। हम इकट्ठा उन वर्ड्स में इकट्ठा बोलते हैं आई। अभी एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंगुलर मार्क ये, और ये हमारा फर्स्ट प्लेस से पुटअप होता है। ठीक है। दूसरा है ओआई, ओआई, आ और ए मिल गया, तो ये इसका एंगुलर मार्क का साइन ऐसे हो जाएगा, और ये भी फर्स्ट प्लेस से पुटअप हम करते हैं। ध्यान से देखना और बुक को अपने पढ़ते रहो। पेज नंबर 23 पे चैप्टर 7 है डिप्थोंग का। आप अपने बुक में रूल भी पढ़ते रहो। तीसरा हमारा डिप्थोंग है ओ डब्ल्यू। आओ, आ और ओ मिलकर हम आओ देते हैं, और इसका एंगुलर मार्क हमें ऐसे ये पुटअप करना है, थर्ड प्लेस पे होता है। बताया गया है कि 4, बुक में बताया गया 4 डिप्थोंग होते हैं, जिसमें 2 हमारे फर्स्ट प्लेस पे पुटअप होते हैं और 2 हमारे थर्ड प्लेस पे। ये चौथा यू, हमें यहाँ पे साउंड यू ये मिलती है, यू ऐसे बोलते हैं, यू लाइक ड्यू, ब्यूटी। एग्जांपल्स मैं बताऊंगा, अभी आपको वर्ड बताऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूं इनको हमें एंगुलर मार्क से कैसे करना है। इसका एंगुलर मार्क की गोल ऐसे, और ये भी थर्ड प्लेस पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड प्लेस पे कोई भी डिप्थोंग साइन पुटअप नहीं होता। 2 हमारे डिप्थोंग फर्स्ट प्लेस के हैं और 2 थर्ड प्लेस के डिप्थोंग हैं। ये मैंने बताया आपको कि 4 डिप्थोंग होता है, क्या साउंड है और क्या मार्क्स और कौन कौन से प्लेस पे आते हैं। ये चैप्टर 7 में पेज नंबर 23 पे आप पिटमैन न्यूमरल से देख सकते हैं। क्लियर? अब मैं इनके एग्जांपल्स में जाता हूं। इनके एग्जांपल्स में क्या, जैसे ये मैंने बता दिया, ये 2 फर्स्ट प्लेस के, 2 थर्ड प्लेस के, आप नोट कर लेना। इसके एग्जांपल्स वर्ड में बताता हूं। टाई फर्स्ट प्लेस है, अबव द लाइन, लाई, माई, टायर, फायर, एडमायर। तो जो 4 डिप्थोंग है, 12 वोल पड़े हैं। अब वो रूल यहां पे भी इंप्लॉय होगा कि भाई जो ये मैंने बताया फर्स्ट प्लेस का एंगुलर मार्क है, तो पहला अगर डिप्थोंग कोई फर्स्ट प्लेस का, तो वो फर्स्ट प्लेस के सारे रूल उसमें माने जाएंगे जो फर्स्ट प्लेस के वावल थे, अबव द लाइन लिखा जाएगा। ऐसे ऑय, ये भी फर्स्ट प्लेस पे है। बॉय, टॉय, जॉय, एंजॉय, क्वाई, बॉय,
टॉयल। ठीक है, ये एग्जांपल्स में आपको मिलेंगे ग्रुप ए में और बी में, आई और वाई के। वही वाली बात है, 5 लाइन मिनिमम करनी है ईच वर्ड्स की। ज्यादा करोगे जल्दी आप कामयाब हो जाओगे, राइटिंग ज्यादा करनी है, समझ के करनी है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट 2 पे। आउट, जैसे मैंने बताया थर्ड प्लेस से पुटअप हो गए, मैंने बताया फर्स्ट प्लेस के 2 है और ये थर्ड प्लेस के 2 है। तो एग्जांपल वर्ड्स में बताता हूं। आउट, आउट थर्ड प्लेस मतलब लाइन काटेगा, पहले साउंड डिपेंड करते हैं। थर्ड प्लेस के पहले 4 बोल बताया वो और 2 ये 6 चीज हो गई। अगर पहली ये है तो लाइन काटेगा, थर्ड प्लेस में होगा। काउच, माउथ, काउ। ठीक है, आपको साउंड पे जाना है। मैं शुरू से बता रहा हूं कि साउंड बेस्ड ही सीखना है। तो ये हमारा तीसरा साइन, ये यू का है, सीधा यू मिलेगा। ड्यू, लाइन काटनी है। क्योर, प्योर, ब्यूटी, ड्यूटी, ब्यूरो। साउंड पे जाना है। तो 4 डिप्थोंग मैंने आपको बताए, चैप्टर 7 है और ABCD में आपको ये सारे एग्जाम्पल वर्ड्स मिलेंगे। इनको आप ध्यान से लिखिए, 5 लाइन ईच। रूल पढ़िए, जैसे मैंने बताया कि डिप्थोंग वो होता है जब 2 वावल मिलके जब एक साउंड रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलग नहीं होती, मिल जाती है, इसको हम डिप्थोंग साइन बोलते हैं। उसके बाद हमारी शॉर्ट फॉर्म आती है, मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। इसी चैप्टर में नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 24। इसमें शॉर्ट फॉर्म्स आपको करने हैं, वही बता रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म कभी चेंज नहीं होते उनके साइन, तो आपको वो जल्दी से याद हो जाती है। ठीक है, आप रिपीट करते रहो, रिवीजन करते रहो, तो याद होने का तरीका सबसे अच्छा यही है। इसमें शॉर्ट फॉर्म जो हमारे यहाँ है इस चैप्टर में, मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूं कि आपको छोटा लिखना। लाइक हमारी लाइन ये है, समझो हमारी लाइन ये है। इसमें पहली शॉर्ट फॉर्म है आई, आई और आई, बिल्कुल छोटा निशान आपको ये बनाना है। हाउ, छोटा निशान। इसको ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ज्यादा बड़ा करेंगे तो फिर ये आगे हमारे किसी भी आउटलाइन से, किसी भी वर्ड से मैच कर जाएगा, क्योंकि वाउल नहीं लगाते हम, छोटा रखना है। ठीक है, वाई, बियॉन्ड, छोटा। यू, विद, व्हेन, व्हाट, वुड। बुक में देख के लिखना ध्यान से, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको ये छोटे ही बनाने हैं। उसके बाद आपका आया है मी और ओविन। ये आपके बिल्कुल कंप्लीट जो हमारे स्ट्रोक्स हैं वही है। मी आपने थ्रू ऑन द लाइन पढ़ा है, हिम ये ऊपर रहेगा मी, और ओ और ओविन ये जो हमारा इंग था लाइन पे, अभी आप ऑन द लाइन आएगा तो वो ओविन हो जाएगा। ये आपको शॉर्ट फॉर्म अच्छे से करने है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 17, 18 आपको ध्यान से पढ़ के, क्योंकि अब 12 वावल 4 डिप्थोंग मिलके वर्ड बने हुए हैं, और आपको पहले साउंड देखनी भी पड़ेगी कि डिप्थोंग की साउंड है फर्स्ट प्लेस की है तो फर्स्ट पे जाएगी, थर्ड के थर्ड पे। वावल की पहली साउंड फर्स्ट प्लेस की तो अबव द लाइन, सेकंड के तो ऑन द लाइन, थर्ड के तो थ्रू द लाइन। और इसमें पहला कॉन्सोनेंट अगर हॉरिजॉन्टल है उसको हम कोई पोजीशन नहीं देते, ये ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद मैंने बताया 17 और 18 एक्सरसाइज वैसे ही करनी है, लाइन टू लाइन। एक लाइन में आपकी शॉर्ट एंड रजिस्टर में जहां तक आती है छोटा लिखते हुए, उसको अपने लिखे को पढ़ते हुए, उसके बाद बुक बंद करो, अपने लिखे को पढ़ते हुए 5 टाइम शॉर्ट एंड रिपीट करने, 1 टाइम फिर इंग्लिश लिखने, ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ते रहो। आगे कोई नंबर नहीं डालना, कोई आपको उसमें फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क के सब यूज करना है, लेकिन वैसे नंबरिंग बेशक मत डालो। आप अपने ध्यान रखो कहां तक आया। उसके बाद इसी चैप्टर में पेज नंबर 6 पे 26 पे ज्वाइन डिप्थोंग, इसमें जो मैंने बताया आपको 4 डिप्थोंग, अब 4 डिप्थोंग को ही थोड़ा सा इजी आसान करने के लिए इसलिए बता रहा है
पेज नंबर 26 निकाल लो अपना पिटमैन न्यू एरा का ज्वाइन डिप्थोंग। जो हमारे पास चार साइन है आई, वाई, आउ और यू, इनको हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे किस लिए? कि जल्दी लिखा जाए, जो इजीली लिखा जाए। कहता था डिप्थोंग साइन आर ज्वाइन टू स्टॉक व्हेन एन इजी ज्वाइनिंग कैन बी मेड। जब हम किसी भी वर्ड में डिप्थोंग को जो इजीली जुड़ता है उसको जोड़ देंगे, इससे हमें राइटिंग करने में हेल्प मिलेगी, जल्दी लिखने में हेल्प मिलेगी। जैसे वर्ड बताता हूं आइटम, रूल देखते तो पहले हम टी बनाएंगे फिर आई लगाएंगे, बट ये कहता है इजीली जुड़ रहा है ना, पेंसिल उठाने का समय बच जाएगा। जितनी देर पेंसिल उठाएंगे एक वर्ड और लिखा जाएगा आइटम। ठीक है, जहां इजीली जुड़े। आईज आगे आपका शॉर्ट फॉर्म भी आएगा, आई के साथ वाज जुड़ गया, आई वाज, ऐसे जुड़ जाते हैं। जैसे वैल्यू वर्ड है, आप वैल्यू इसमें आसानी से जुड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे पेंसिल उठाते हैं फिर यू बनाते तो टाइम खराब होता, तो जो इजीली जुड़ रहा है उसको हम जोड़ देंगे। यही शॉर्ट हैंड सीखने वालों को ध्यान देना है कि अब जो आगे चैप्टर आएंगे सारे ऐसे आएंगे, आपको जो सीखा है उसमें और छोटा और छोटा और छोटा नए नए रूल के साथ। लेकिन ध्यान रखना आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए, वावल्स डिप्थोंग की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद इसने बताया द साइन फॉर ओ डब्ल्यू ऑ इज कॉन्ट्रैक्टेड इन द वर्ड। एक वर्ड है नाउ, आप स्पेशल बता रहा है कि कंफ्यूजन ना हो, राइटिंग खराब ना हो। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है कि आओ हमारा डिप्थोंग साइन ये होता है, लेकिन नाउ जब लिखेंगे एन में और आओ को हम ऐसे जोड़ेंगे तो ये हमारी राइटिंग को मिसमैच कर दो। कहता है ऐसे एक टिक आएगा, ये ही नाउ कहलाएगा, हल्का सा टिक नाउ कहलाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका इसमें एक और आया है, जब आप शॉर्ट फॉर्म याद कर लोगे, इसमें आई शॉर्ट फॉर्म आया है, आई, दिस इज आई, ये शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन ये कहता है आई शॉर्ट फॉर्म भी और आई वैसे हम डिप्थोंग भी, जब द साइन फॉर आई इज कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर एल, एम, के और आर, अपवर्ड आर, अपवर्ड आर। इनसे पहले अगर आई आता है तो हम इसको पूरा ज्वाइन करेंगे तो राइटिंग खराब हो जाएगी, होगी नहीं राइटिंग, हमें आगे कंफ्यूज करेगी, किसी वर्ड से मैच करेगी, लिखा नहीं जाएगा, उसकी अटैचमेंट ठीक नहीं होगी। तो इसमें यह है कि इन कॉन्सोनेंट के साथ अगर आ जाता है टिक के रूप में हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको ध्यान से करना। आई विल, आई कैन, आई राइट, समझ रहे हो कि इनके साथ देखो, इसके साथ आई आप पूरा बढ़ाओगे कैसे, नहीं बढ़ेगा। इसके साथ आप ऐसे बढ़ाओगे मिसमैच हो जाएगा, इसके साथ आई बढ़ाओगे फिर आर किधर ले जाओगे, गड़बड़ होगी। ये जो चेंज किए गए हैं स्पेशल, ये जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स है, ये इसलिए चेंज किया गया है, ये फ्रेजेस है, ये फ्रेज है कि भाई इसलिए किया कि हमें राइटिंग में, पढ़ने में, लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अलग से बताया गया कि भाई हमें ये चेंज करना है। और इसी में आता है शॉर्ट फॉर्म यू, वही है जल्दी लिखने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म, हम इसमें मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म आपको याद करना है, ये यू शॉर्ट फॉर्म है, हमेशा रहेगी। लेकिन इसमें कहता था द शॉर्ट फॉर्म यू इज टर्न ऑन इट्स साइड टू फॉर्म द फ्रेज। जब ये किसी शॉर्ट फॉर्म, किसी वर्ड के साथ में लास्ट में आ रहा है और हमें ज्वाइन करना है, ठीक है, तो वो कॉन्सोनेंट के जो वे चल रहा है उसी तरफ टर्न हो जाता है। बताता हूं कैसे। कैन के साथ यू लिखना है तो कैन, अब यू ये ओड हो जाएगा, लिखने में दिक्कत आएगी। कैन इसी तरह फेस हो जाएगा, कैन यू, आर ऊपर जा रहा है आर यू, डू नीचे आ रहा है डू यू, तो ये अब कॉन्सोनेंट की फेस के हिसाब से चेंज कर जाएगा, जिससे हमें लिखने में हेल्प मिलेगी, जल्दी लिखा जाएगा। और पूरे रूल अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से कीजिए। पुरानी
हमारी वीडियो जो बेसिक की डली हुई है उसमें कुछ समझ में नहीं आया, उनको बार बार ओपन कीजिए, समझिए, और बार बार लिखना ही आपको एक सही वैल्यू पे ले जाएगा, जल्दी ले जाएगा। अब इसमें एक चीज और आता है, जो हमने डिप्थोंग पढ़ा, जो हमने 4 डिप्थोंग आपको पढ़ाए हैं, फिर बता देता हूं 4 डिप्थोंग कौन कौन से कराए हैं। आई, ओए, आउ और यू। अब इसमें जो आपका चैप्टर आया है ट्रेफन्स, 3 साउंड हो जाएंगी। अब तक बताया ना हमें, जब 2 वावल मिलके एक हो रहे तो डिप्थोंग साउंड बोलते हैं। अब ट्रेफन्स 3 साउंड, ट्रेफन्स। अब इसमें खास है कि ये जब ही होगा जब किसी डिप्थोंग, ये डिप्थोंग है ना, आई, ओए, आउ और यू, इसके साथ में एक वावल और आ जाएगा, तब। ऐसा नहीं है कि 3 वावल इकट्ठे आ जाएंगे, नहीं, वो ट्रेफन्स नहीं होगा। जब डिप्थोंग, क्योंकि ऑलरेडी डिप्थोंग में 2 साउंड है, फिर एक वावल और आ जाएगा। सिंपल वावल होता है मोस्टली ए, आई एटसेट्रा, छोटा सा। तो उन वर्ड्स को हम कैसे बनाते हैं, उदाहरण के लिए बताता हूं। ये चीज आप नोट कर लेना ध्यान से कि भाई कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ट्राइफन्स क्या है, जब 3 साउंड हो जाए, डिप्थोंग प्लस एक साउंड, ठीक है। उदाहरण बताता हूं, वर्ड आपको मिलेगा डाइंग, डाइंग। अब देखो डाई, डाई को हमने बताया आई है, डाई है, लेकिन डाइंग, अब आई के साथ इसकी साउंड अलग से आ रही है, डाइंग, आर ई भी आया है। तो ये कहता है कि जिस डिप्थोंग के साथ आया उसके साथ आप एक टिक लगा देंगे, डाई। बाय वर्ड आपने पढ़ा है, बहुत पढ़ा बाय, अभी आप करोगे भी बाय, डिप्थोंग का इसमें बाय, और बाय का आएगा तो देखो फर्क ये है, समझना ये है, बाय इसमें आई आया, और हम बाई के वर्ड लिखते हैं तो बाय ई, इस ई को आप छोड़ नहीं सकते बोलने में, बाय इंक, बाइंग नहीं होगा, बाइंग। तो आई के साथ में एक टिक आ जाएगा, और ये टिक जिसके साथ भी आया ना, उसके जो डिप्थोंग होगा उसका जो ऑलरेडी फेस है उसके अपोजिट ही आएगा। जैसे बताता हूं पहले, वॉइस, वॉइस, इसमें ओए आया, वॉइस, ओए, और ये उस तरफ चला गया, उसके जो डिप्थोंग के फेस है उसके अपोजिट में जाएगा, जिससे क्लियर हमें पता रहेगा कि डिप्थोंग के साथ में एक वावल हो रहा है, हमने टिक लगा दिया, ये ट्रिफन्स, ट्राइफन्स हो गया, 3 साउंड होगी। क्लियर? मेरे ख्याल में ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। और पेज नंबर 26 आपको ध्यान से ईच वर्ड 5 लाइन करनी है, 5 लाइन ईच वर्ड करनी है, और ध्यान से करनी है, रिपीट करनी है बार बार। और इसके बाद फिर वही एक्सरसाइज है 19, 20 और 21। पहले रीडिंग करनी है, मिला के पढ़ना है, डिप्थोंग का, ट्रिफन्स का सब यूज है, शॉर्ट फॉर्म आपको अच्छी तरह से याद करनी है, पुरानी रिवीजन करनी है। उसके बाद वही तरीका रहेगा, एक लाइन में जहां तक आता है 5 बार रिपीट होगा, 6 लाइन में इंग्लिश लिख देंगे, ये आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं अगली क्लास के बारे में थोड़ा सा। अगली जो क्लास हम रखेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ा है 12 वावल, 4 डिप्थोंग और अभी तक कॉन्सोनेंट और जो जितने रूल पढ़े हैं, हम उसको रिवीजन में डालेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम उसको रिवीजन में डालेंगे। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, और उन बच्चों को बताइए जिन्हें शॉर्ट हैंड के बारे में नहीं पता, उन्हें शॉर्ट हैंड सीखनी चाहिए। बहुत सारी वैकेंसीज अभी आने वाली है, बल्क में वैकेंसीज आनी है। दूसरी बात, जो बच्चे मेरे YouTube चैनल से कर रहे हैं शॉर्ट हैंड, ये न्यू एरा से मेरे साथ कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आप शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो आज से ही बिना एक दिन गवाए टाइपिंग शुरू कर दें। क्योंकि मैंने बताया ट्विन आर्ट्स है, आप लिख लोगे और टाइपिंग नहीं कर पाओगे, उसको जल्दी स्पीडी टाइप नहीं कर पाओगे, शॉर्ट हैंड का कोई फायदा ही नहीं है। और जल्दी नौकरी उसी को मिलती है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि एसएससी, हमारा एसएससी जो डी ग्रेड का 80 वर्ड्स की स्पीड से टेस्ट लेता है, वो 800 वर्ड 10 मिनट का
आपको देगा 50 मिनट देता है टाइपिंग करने के लिए। जो बच्चा जिसकी स्पीड ज्यादा है वो अगर आधे घंटे में टाइप कर लेता है तो उसको अपने आप से बड़े आराम से रीडिंग का टाइम मिलेगा। उसमें कॉमे फुल स्टॉप की अपने हिसाब से नहीं लगाया, लगा लेगा, एक्स्ट्रा लगा दिया, हटा देगा, कोई कैपिटल लेटर नहीं किया, उसमें कुछ चेंज करना है आपको ऑप्शन मिलता है। वहां कंप्यूटर में टाइपिंग का टेस्ट नहीं है कि आप ठीक नहीं कर सकते, ये शॉर्ट हैंड है। उसमें आप जो आप स्किल टेस्ट देंगे, जो लिखा है उसको टाइप करना है, जो गलती होगी उसको ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि टाइम होना चाहिए आपके पास। टाइम तब होगा तब आप टाइपिंग जल्दी करेंगे। क्लियर? अगली क्लास में बड़े ध्यान से आप बैठना, मैं पूरी डिटेल में दोबारा से रिवीजन में जाऊंगा। थैंक यू।